दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला बोला है कि नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए, प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका पहले बेसिक बताते हैं, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा ये आयत बना हुआ है या ये वर्ग है, इसमें से 4 बॉक्स इस तरह से छोटा छोटा बना हुआ है। इसमें अगर एक बॉक्स रंगा हुआ है, इसको छायांकित कहते हैं, तो इसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करना है, जो टोटल है टोटल को नीचे रखना। टोटल 4 बॉक्स था, 4 को नीचे, जो छायांकित भाग है उसको आपको ऊपर में रखना। यही आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस बार हमारा जो है इस तरह से 1 2 3, इसमें से हमारा जो है 3 छायांकित है। ठीक है, तो टोटल को नीचे रखना है। टोटल कितना है, टोटल है 6, छायांकित कितना है 3, जितना छायांकित है उसको ऊपर, वही आपका उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न पहला, कहता है 3 × 1/5। तो पहले 1/5 को पढ़िए। 1/5 का मतलब 5 जो है वो टोटल है और 1 है छायांकित, तो इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए आखिरी में, यहाँ पर देखिए 5 तो है कि नहीं, टोटल 1 2 3 4 5, उसमें से एक छायांकित किया हुआ है। ठीक है, ये 1/5 हुआ। वैसा वैसा 3 गो होना चाहिए, क्योंकि 3 गुना है, तो वैसा वैसा 3 गो है कि नहीं, 1 2 3, 3 तो है। तो पहला का मिलान हो जाएगा डी से। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है 3 × 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब 2 गो, यानी टोटल 2 गो है, उसमें से एक ठो रंगा हुआ। तो टोटल 2 गो है, उसमें एक ठो रंगा हुआ, देखिए पहला नंबर ऑप्शन में। और वैसा वैसा क्या गो है, 3 ठो, तो 3 ठो यहाँ भी है। तो दूसरा का अगर हम छायांकित करेंगे तो दूसरा का ए से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा है 2 × 2/3। 2/3 का मतलब क्या, टोटल 3 होगा, उसमें से 2 ठो रंगा हुआ होगा, यानी 2 ठो छायांकित। तो यहाँ पर देखिए ये सामने में जो है टोटल 3 ठो है, 1 2 3, उसमें से 2 ठो छायांकित। और वैसा वैसा 2 गो होना चाहिए, क्योंकि 2 गुना है तो 2 ठो होना चाहिए, 2 ठो है। तो इसका मिलान हम इससे डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आखिरी हमारा बच गया, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। 3 × 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, टोटल 4 रहेगा और उसमें से एक ठो रंगा हुआ। तो ऑप्शन बी में देखिए टोटल 4 गो है, उसमें से एक ठो रंगा हुआ है, यानी छायांकित है। और वैसा वैसा क्या गो होना चाहिए, 3 ठो। तो 3 ठो ऐसा ऐसा है कि नहीं, 1 2 3, तो यही इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। काफी आसान, जो कह सकते हैं बेहद ही आसान सवाल वो है ये। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब देखिए दूसरा। दूसरा कहता है नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए व सरलतम रूप में लिखिए। इसका गुणा करना है और सबसे छोटा रूप में। सबसे छोटा रूप का मतलब इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए आंसर हर में। तो सबसे पहले करते हैं 7 × 4/5, इसको खाली कर देते हैं। पहला हमारा है 7 × 4/5। अब देखिए इसमें से सबसे पहले देखना है कटने वाला है क्या, तो कटने वाला नहीं है तो गुना कर देते हैं। गुना करते हैं ऊपर वाले को ऊपर से, और नीचे में मान लीजिए नहीं है कुछ तो उसको एक मान लीजिए, नीचे को नीचे के साथ। 7 × 4 = 28/5। अब इसको सरलतम रूप में आप नहीं कर सकते हैं तो इसको मिश्रित रूप में लिखना है। तो 28 को अगर हम 5 से भाग देंगे 28 में, तो बच्चे 25 खाएगा, बचेगा 3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो जो भागफल है, ठीक है, जो भागफल है उसको आगे रखना है, और जो शेष है उसको नीचे, और जिससे भाग दिए यानी भाजक, भाजक को नीचे रखना है। ठीक है, तो 5/3/5 ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा है 3 × 2/3। दूसरा हमारा है 3 × 2/3। सबसे पहले देखना है कटने वाला है, हाँ,
तो कटा देते हैं 3 से 3 एक बार में, तो 1 गुना 2 2, यही हो गया उत्तर। उसी तरह 7 गुना 2/9, तीसरा नंबर हमारा क्या है, 7 गुना 2/9। अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे, 7 गुना 2 14/9। अब इसको जो है पूर्णांक में लिख लेना है मिश्रित रूप में, 9 से 14 में भाग देना है, 9 एकम 9 खाएगा, बचेगा 5। तो क्या बोले थे सिखाने के लिए, जो भागफल है उसको आगे लिखना है, शेष को ऊपर लिखना है, ठीक है, और जो भाजक है उसको जो है नीचे रखना है, यही आपका उत्तर है। उसी तरह से एक दो ठो और कर लेते हैं फटाफट से। मान लीजिए 15 गुना 3/5 है, 15 गुना 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये हो गया हमारा उत्तर। उसी तरह से और देख लेते हैं फटाफट से। इसमें कुछ है ये नहीं है, 11 गुना 1/3, या इसको कर लेते हैं 5 गुना 3/2 यहीं पर। तो 5 गुना 3 हो जाएगा 15/2। अब 2 से भाग देना है 15 में, 2 सत्ते 14, 1। तो जो भागफल है उसको आगे रखना है, शेष को ऊपर, और जो भाजक है उसको नीचे, 7 पूर्णांक 1/2। इस तरह से ये सारा प्रश्न डील होता है। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। 3-4 प्रश्न छोड़े हैं डब्ल्यू के तौर पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा कहता है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। इस बार हमको भिन्न लिखना है, क्योंकि पहले जो है हमको छायांकित दिया हुआ था, और छायांकित को जो है भिन्न दिया हुआ था, उसको मिलान करने बोला था। इसमें बोला है कि भिन्न लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये गलती से ये हम रंगा दिए हैं, बाकी इसका जो है पते नहीं चला कौन रंगा हुआ नहीं हुआ है, किताबें में कलर जो है नहीं छपा था, ठीक है। इसका ये छायांकित है और इसमें ये दोनों छायांकित है। तो हम बोले थे लिखने का तरीका, दो ठो है, और देखिए टोटल को नीचे रखना, टोटल 3 ठो है, उसमें से एक ठो रंगा हुआ है तो 1/3। वैसा वैसा 2 गो है तो 2 तो दिया हुआ था पहले से, 2 का 1/3 हो जाएगा क्या, 2/3, यानी टोटल 3 होगा, 3 में से 2 ठो रंगा हुआ होगा। इस तरह से ये पता नहीं चल पाया, इसी वजह से इसको छोड़ रहे हैं। बाकी तीसरा देखिए, तीसरा 3 ठो है पहले से, तो 3 का 3 हमको दिया हुआ है, लेकिन इसमें रंगा क्या हुआ है, तो 1 हो। कितना में से रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो टोटल को नीचे रखना है, टोटल 5 ठो है, उसमें से रंगा हुआ क्या हुआ है, 1 ठो, 1 छायांकित है तो 1 को ऊपर। और ऐसा ऐसा 3 ठो है, तो 3 गुना 1 हो जाएगा 3/5, यानी 5 में से क्या को रंगा हुआ है, 3 ठो। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 4 कहता है छायांकित कीजिए वृत्तों का 1/2 भाग, यानी जितना वृत्त है उसका 1/2 भाग। वृत्त हमारा क्या गो है, 4 4 8 4 12, यानी 12 का 1/2 भाग, 12 का 1/2, 2 छक्के 12, यानी 6 वृत्त हमको रंगाना है। तो 6 वृत्त को छायांकित करना है, फटाफट से कर देते हैं जैसे आपको करना है। 1 2 3, पूरा आपको अच्छे से एकदम सजा करके छायांकित करना है। 4 5 6, कोई सा भी आप 6 कर सकते हैं छायांकित, ऐसा कोई जरूरी नहीं जो हम किए वही करना। उसी तरह बोला बैलून का 2/3, बैलून है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का 2/3, जितना बैलून टोटल है उसका 2/3 बोला है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 4 बैलून को हमको रंगाना है। तो रंगा लेना है एकदम, एक अच्छा से रंगाइएगा, हम थोड़ा सा खींच देते हैं, 2 3 और ये हमारा 4, इस तरह से हो जाएगा। तारों का 3/5, ये आप कर लीजिएगा ना, कि 5 में से 3 रंगाना है, तो 3 ठो कोई सा रंगा दीजिएगा, हो जाएगा। ये आपके लिए SW रहा। अब प्रश्न 5 कहता है ज्ञात कीजिए 26 का 1/2, का मतलब गुने होता है, तो इसको डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, 2 से 13 बार में जाएगा, 13 गुना 1 13 हो जाएगा। 38 का 1/2, 2 से 19 बार में जाएगा, 19 गुना 1 19 हो जाएगा। 21 का 2/3, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। 24 का 2/3, 3 से 3 8 24, 8 दूनी
16 हो जाएगा। का मतलब गुना होता है, ये बात ध्यान रखना। 4 से 20 5 बार में, 5 दिया 15। 36 का 3/4, 4 9 36, 9 दिया 27। कहिएगा सर अब हम करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये 2 सवाल छोड़ रहे हैं, बाकी ये कर देते हैं। 81 किलो का 7/9, तो 9 से जो है 81 चला जाएगा 9 बार में, 9 7 63। बाकी इसमें किलो लगाना है, क्योंकि मात्रक दिया है तो मात्रक लगाना जरूरी है। उसी तरह 14 रुपया का अगर 4/7 दिया है, तो 7 से 14 2 बार में, 2 चौके 8 रुपया यहाँ लगाना जरूरी है, ठीक है। तो जहाँ मात्रक दिया रहे वहाँ मात्रक लगाना जरूरी है। यह हो गया कहानी खत्म। अब देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 कहता है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पर हम जो मिश्रित भिन्न में बदले थे, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर नहीं भी बदलते तो कोई दिक्कत नहीं था इस प्रश्न में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोला था सरलतम रूप में बदलिए। नहीं भी मिश्रित रूप में बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिश्रित में बदलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 15/2 छोड़ सकते हैं, या 7 × 1/2 दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हमको स्पष्ट बोल दिया है मिश्रित में बदलना है, तो इसको मिश्रित रूप में निश्चित बदलना है। मिश्रित का सीधा सीधा मतलब पूर्णांक के रूप में। तो 3 × 5 = 1/5 है, तो इसको देख लेते हैं। 3 × 5 = 1/5। इस तरह के प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए। तो कल सिखाए थे पूर्णांक तोड़ना, 5 × 5, यानी इसका गुना होता है 25 25, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। ऊपर में 1 है, 25 1 26, और नीचे में जो हर में है वही संख्या रखना है, 26/5। अब गुना कर लेते हैं, 26 × 3, 3 6 18, 3 2 6 1 7, 78, नीचे में 5। अब इसको मिश्रित में बदलना है तो भाग तो देना पड़ेगा। 5 × 5 2 8 28 25 25, बचा 3, तो यही हो जाएगा। इसको बदल देते हैं, भागफल को आगे रखना है, भागफल हमारा 15 है, ठीक है। शेष को जो है ऊपर में रखना है, शेष 3 है, और भाजक जो है उसको नीचे रखना है। यह हो गया 15/3/5, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 4 × 6.1/2। तो 4 × 6.1/2 है। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना है, 6 दूना 12, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 12 1 13/2, 2 से ये 2 बार में, 13 दूना 26। इस तरह से हो जाएगा, आसान है। ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कटने वाला है। एक और सवाल हम 6 नंबर कर देते हैं, 5/8 × 108। ये थोड़ा सा बढ़िया है, बाकी सब तो हो ही जाएगा। अब इसको कटाना है, कटाइए। 2 से 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 28, 4 7 28, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, 135/2, ठीक है। अब 135/2 को पूर्णांक में बदलना है, मिश्रित भिन्न में, तो 2 से भाग देना है 135 में। 2 से की 12, 1 5 उतरेगा, 2 से 14, फिर 1 शेष बचेगा। तो जो भागफल है उसको आगे रखना है, शेष को ऊपर रखना है, और जो भाजक है उसको नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर चले आएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं प्रश्न 7। कहता है रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, शेष पानी जो है राहुल ने पिया। अब कहता है रिया ने कितना पानी पिया और पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, दोनों निकालना है। तो इसको यहाँ समझते हैं। रिया जब पिकनिक पर गई तो उसकी माँ ने उसको 5 लीटर वाला एक बोतल दिया। मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी आता है, और रिया क्या करता है, कुल पानी का 2/3 भाग प्रयोग करता है, ठीक है, 3/5 भाग। रिया जो है कुल पानी का 3/5 भाग उपयोग करता है। तो हम लिखेंगे रिया द्वारा पिया गया कुल पानी। रिया द्वारा उपयोग या पिया गया पानी लिखिए सीधा।
तो टोटल था 5, या हम लिख देते हैं कुल पानी का 3/5 भाग पिया है। कुल पानी है 5 लीटर, 5 लीटर का 3/5, 5 से 5 एक बार में, 1 × 3 यानी 3 लीटर पानी जो है रिया ने पी लिया है। ठीक है, तो शेष पानी कितना बचा? टोटल 5 लीटर था, 3 लीटर पानी पी लिया रिया ने, तो शेष पानी बचा 5 घटा 3, यानी 2 लीटर बच गया अभी भी। और ये पानी जो है राहुल ने पी लिया है। तो इस बार राहुल द्वारा पिया गया पानी नहीं पूछा है, बोला है राहुल द्वारा पिए गए पानी का हिस्सा बताइए। ठीक है, राहुल द्वारा पिया गया पानी का हिस्सा, तो हिस्सा हम बोले थे निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं? टोटल को नीचे रखना है। टोटल हमारा 5 लीटर था और इसमें जितना उपयोग किया है उसको ऊपर, तो 2/5। अच्छा, इसमें लीटर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2 लीटर पिया है, टोटल 5 लीटर था, लीटर से लीटर चलिए जाएगा, इसीलिए लीटर नहीं लगाना है। तो 2/5 भाग, यही हमारा उत्तर। अब देखिए आखिरी प्रश्न, आखिरी नहीं, 2 ठो है। कहता है एक दिन का 5/6 घंटों में पूछा है, घंटा में बताना है, दिन का घंटा में। तो घंटा में बदल दीजिए, एक दिन में 24 घंटा, तो 24 का 5/6 घंटा निकालना है, तो 6 चौक 24, यानी 4 पंचे 20 घंटा। एक घंटे का 2/3 मिनट में पूछा है। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट का 2/3 निकाल लेते हैं, 3 से 20, यानी 20 दूना 40 मिनट हो जाएगा। अगला पूछा है एक सप्ताह का 2/7 दिन में पूछा है। एक सप्ताह में होता है 7 दिन। अब 7 दिन का 2/7 पूछा है, तो 7 से 7 एक बार में, 1 × 2, कितना हो जाएगा? 2 दिन। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में पूछा है, तो ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 3/5 निकाल लेते हैं, 5 से 200, 200 तिया हो जाएगा 600 ग्राम। एक वर्ष का 3/5 दिन में आप निकालिएगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसको आपको निकालना है। प्रश्न आखिरी कहता है एक आयताकार अंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो अंगन का परिमाप। डायरेक्ट कर देते हैं, क्या लिखना है? आयताकार अंगन का परिमाप। परिमाप का क्या सूत्र होता है आयत का? तो हम जानते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है। और इसमें से देखिए 2 गुना लंबाई हमको दिया गया है सवाल में 5.1/4 मीटर, और चौड़ाई 1.1/7 मीटर। 5.1/4 क्या था, और 1.1/7 रख के हल कर देना। 2 गुना 5 चौके 20, 20 से 21/4, और 7 एकम 7, 1 8/7। ठीक है, अब क्या करना है? 2 गुना 4 और 7 कैल्शियम 28, 4 7 28, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 7 से 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा, 8 चौक 32। अब जोड़ लेना है, 2 गुना 7 2 9, 4 3 7, 179/28, 2 से ये जाएगा 14 बार में। इसको आप चाहे तो मिश्रित रूप में लिख सकते हैं या यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, आपको मिश्रित में लिख लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।